रॉलेट एक्ट जो है इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट बना कहां ये भी याद रखना है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटेन में ये लॉ बनी, ठीक है। और इसी के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं, 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइड हड़ताल करते हैं। दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च इसलिए शुरू किया गया ताकि अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी को तोड़ा जाए, और जैसे ही नियम कानून तोड़ा जाएगा तो वहां से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया से जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स बनते हैं आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सभी इंपॉर्टेंट डेट्स हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो डेट है वो है 1914 से लेकर के 1918। याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप सभी पढ़े होंगे कि दो पावर लड़ती है, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर, और इसमें एलाइड पावर जीत जाती है। दोनों वॉर में, वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर ही जीतती है। इसके अलावा जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं, और गांधी जी भारत वापस कहां से आते हैं तो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। इसके अलावा 1917 भी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह होता है। इसके अलावा 1918 में क्या, खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा 1918 में ही एक और सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह, यानी कि मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह हुआ। इसके अलावा मार्च 1919 में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी बनी, खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई, और 19 मार्च 1919 को क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया। 19 मार्च 1919 को क्या आया, रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट जो है इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट बना कहां ये भी याद रखना है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटेन में ये लॉ बनी, ठीक है। और इसी के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं, 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइड हड़ताल करते हैं, ठीक है। और 13 अप्रैल को इसी रॉलेट एक्ट के कारण से ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, और इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट में काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा ये देखिए, ये जो अगला डेट है, ये आपकी डेट जो है वो मैप के लिए, मैप वर्क जो आपके आते हैं उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन। उसी प्रकार से दिसंबर 1920 में आईएनसी का यानी नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था, नागपुर सेशन। ये पूछा जाता है हिस्ट्री से मैप क्वेश्चन। इसके अलावा जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है 1921 और 1922 तक चलती है, लेकिन आखिरकार 1922 में ये खत्म क्यों हो जाती है, क्योंकि 1922 में एक इंसिडेंट हो जाता है, और उस इंसिडेंट को हम लोग कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश। वहां पर क्या हो जाती है, इस चौरी चौरा नाम की जगह पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। और ये सब खबर सुन के जब उनको लगता है, गांधी जी को लगता है कि यहाँ पर वायलेंस हो रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और कोई भी आंदोलन करने के लिए नहीं कहते हैं। तो इसी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ जनवरी 1921 में, और 1922 में क्या हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म। 1928 बहुत इंपॉर्टेंट साल है क्योंकि 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत में आते हैं। और इसके अलावा दिसंबर 1929 लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी। 2 सेशन आपने यहां देखे, और एक सेशन है लाहौर सेशन 1929, ठीक है। अब अगला जो डेट है वो है 11 मार्च 1930। इस दिन क्या हुआ, दांडी मार्च स्टार्ट होता है। दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च इसलिए शुरू किया गया ताकि अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी को तोड़ा जाए, और जैसे ही नियम कानून तोड़ा जाएगा तो वहां से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ कहां से, तो दांडी मार्च स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से, ठीक है। साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 बहुत ही ज्यादा विश्वासी आदमी के साथ क्या होते हैं, साबरमती आश्रम से निकलते हैं। किस साइड निकलते हैं, दांडी यात्रा पर निकलते हैं, दांडी नाम के जगह पर निकलते हैं। और दांडी नाम की यात्रा पर वो कितने दिन में पहुंचे, तो 24 दिनों का वो यात्रा करते हैं। कितने माइल्स का यात्रा करते हैं, तो 240 माइल्स का यात्रा करते हैं। और इस 24 दिन में हर एक दिन 10 माइल्स चलते थे, 240 माइल पूरा किए 24 दिन के अंदर। और जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा। सॉल्ट लॉ क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था कि जो नमक है उसको सिर्फ कौन बनाएंगे, तो ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे, भारतीय लोग नहीं बना सकते। तो उसी लॉ को यहां पर गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया, और भारतीय लोग यानी कि गांधी जी ने क्या किए, वहां पर सॉल्ट बनाई। और उसके बाद क्या हुआ,
जैसे ही सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया उसके बाद से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1930 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है। डिप्रेस क्लास के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था 1930 में। 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन जी के बीच में समझौता हुआ, लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। और जैसे ये समझौता होता है तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, सीडीएम है यानी कि, तो ये जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म। और फिर गांधी जी कहां चल जाते हैं इस समझौते के बाद? गांधी जी चले जाते हैं ब्रिटेन, यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है दिसंबर 1931 में। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड और थर्ड, और जिसमें से गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे बट उनका नाम आगे आएगा। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। अब देखिए 1932 से लेकर 1934 यहां पर क्या होता है? जब गांधी जी वापस आते हैं ब्रिटेन से तो दोबारा सोचते हैं, यहां पर देखते हैं यह कि बहुत ज्यादा यहां पर क्या हुआ है? गलत चीजें हुई है। बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया है? जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को भी क्या कर दी गई है? इलीगल कर दिया गया है। ठीक है, जिसके कारण से गांधी जी सोचते हैं कि यहां हमारे साथ धोखा हुआ है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जिसके कारण से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। 2 साल तक ऐसे ही चलती है बट सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत लोगों का सपोर्ट उस समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये रही जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, जो आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।